हेलो प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अंग्रेजी का जो अक्षर होता है ई, हम उसको कितने तरह से पढ़ सकते हैं, कितने प्रकार से पढ़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, क्योंकि बच्चों ई जो है एक ही है, लेकिन उसका अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से उच्चारण किया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि ई को हम कितने तरह से पढ़ेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर अंग्रेजी सीखने और समझने की वीडियो रोज आती रहती है। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा है कि बच्चों अंग्रेजी में ये नहीं पढ़ें तो गलती करेंगे। 100% कहता हूँ, अगर आप यह चीज़ नहीं सीख रहेंगी गलती करेंगे, क्योंकि ई एक ही है लेकिन उसका अलग अलग स्थान पर अलग अलग उच्चारण होता है। जैसे देखते हैं, पहला तरीका क्या है ई का पढ़ने का। देखिएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए ई के बाद अगर ए लिखा होता है किसी भी शब्द में, अगर ई के बाद ए लिखा होता है तो उसे हम क्या पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो ई के बाद अगर ए किसी भी शब्द में हो बच्चों, तो इसे हम बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं। बस यही आपको याद रखना है, ठीक है। तो पहला तरीका क्या है कि अगर ई के साथ ए लिखा होगा तो हम उसे बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे। जैसे बी से पढ़ेंगे ब और के से क। ई ए का उच्चारण क्या होगा, बड़ी ई की मात्रा। यह लिखा गया आपका बी के, क्या लिखा है, बी के, सॉरी बीट पढ़ेंगे। यहाँ पे के नहीं है, टी है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, टी से टॉ पढ़ेंगे, तो यह हो गया आपका बीट। समझ में आया? तो इसे हम पढ़ेंगे बीट। डब्ल्यू ई ए के, तो डब्ल्यू से पढ़ेंगे व और के से क, और ई ए का उच्चारण हमने क्या बताया, बड़ी की मात्रा, तो यह हो गया आपका वीक। यम ई ए टी, तो इसे हम पढ़ेंगे मीट। यम से म और टी से ट, ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा, यह लिखा गया मीट। आगे लिखा है यल ई ए के, इसे पढ़ेंगे लीक। ठीक है बच्चों, लीक, यल ई ए के लीक। आगे लिखा है यम ई ए एन, इसे पढ़ेंगे मीन, एम ई ए एन मीन। समझ में आ गया ना? तो अगर ई के साथ ए लिखा रहेगा किसी भी शब्द में तो उसे हम बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे। किसे? ई ए को, ठीक है, बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे। जैसे हमने पढ़ा बीट, वीक, मीट, लीक, मीन। समझ में आ गया? यह तरीका आपको समझ में आया ना? पहला तरीका है कि ई के साथ ए रहेगा तो हम बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे। समझ में आया? चलिए अब दूसरा तरीका देखते हैं। अब बच्चों यहाँ पे देखिए ई के साथ यहाँ पर भी ए लिखा है, तो हम इसे भी तो बड़ी की मात्रा ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमने बताया अभी कि ई के साथ ए रहेगा तो बड़ी की मात्रा। तो इसे हम ऐसे पढ़ेंगे ना, बी से पढ़ेंगे ब, ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा, आर से र, बीर। डी ई ए आर, इसे पढ़ेंगे डीर। पी ई ए आर, इसे पढ़ेंगे पीर। क्या हम इसे ऐसे पढ़ेंगे? नहीं, इसे हम ऐसे बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। क्यों सर? अभी आपने तो बताया कि ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा होता है, तो आप यहाँ पे क्यों कह रहे हैं कि ऐसा नहीं पढ़ा जाएगा? बच्चों यहाँ पे दूसरा नियम लगेगा। देखने में दोनों शब्द एक ही जैसे हैं, लेकिन यहाँ पे ई ए का उच्चारण कुछ दूसरा होगा। क्या होगा समझिएगा, और क्यों होगा यह भी समझिएगा कि यहाँ पे अलग क्यों होगा, कि यहाँ पे अलग क्यों हो रहा है यह समझिएगा। देखिए बच्चों, अगर ई ए होता है तो यह बड़ी की मात्रा होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर इसी ई ए के साथ आर लिखा हो, क्या लिखा हो, आर, देख लीजिए सारे शब्द में है ई ए के बाद आर। तो अगर ई ए के बाद बच्चों आर लिखा हो तो इसका उच्चारण ई हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे भाई? ई यो, ई ए के रूप में हम करते हैं। समझ में आया क्यों होता है? समझ में आ गया ना कि ई ए अगर रहेगा तो बड़ी की मात्रा, लेकिन ई ए के बाद आर रहेगा तो ई ए पढ़ेंगे। जैसे बी से पढ़ेंगे ब, अब ई ए का उच्चारण होता है बड़ी की मात्रा, लेकिन यहाँ ई के रूप में होगा। ठीक है, तो यह हो गया बी, आर से र, यह पढ़ा जाएगा बियर। डी ई ए आर, तो डी से ड, ई ए का उच्चारण ई, आर से र, यह लिखा है डियर। समझ में आया? यह होगा इसका सही उच्चारण। इसे पढ़ेंगे डियर। पी ई ए आर, इसे हम पढ़ेंगे पियर। ठीक है, पियर। डब्ल्यू ई ए आर, इसे हम पढ़ेंगे वियर। आप समझ गए ना आप कि क्यों ऐसे पढ़ा जा रहा है? इसको आर की वजह से इसका उच्चारण ही बदल गया है। ठीक है, तो इसे हम पढ़ेंगे वियर। एच ई ए आर, इसे हम पढ़ते हैं हियर। समझ में आ गया ना बच्चों? देख लीजिए दोनों शब्द एक ही जैसे हैं, बीट और बियर।
एक ही जैसे हैं, केवल इसी आर का डिफरेंस है, लेकिन हम दोनों का उच्चारण अलग कर रहे हैं। समझ में आ गया ना ये चीज़। तो ई ए के साथ आर रहेगा तो ई का उच्चारण, जैसे बियर, डियर, पियर, वियर, नियर। अब देखिए अगला तरीका, अब यहाँ पर भी ई है तो हम इस ई को क्या पढ़ेंगे बच्चों, इस ई को क्या पढ़ा जाएगा, ध्यान से देखिए। तो बच्चों अगर ई खाली लिखा हो उसके बाद आर लिखा हो, केवल ई के बाद आर लिखा हो, तो इस ई का जो उच्चारण होगा वह आ के रूप में होगा। किसके रूप में करेंगे हम, आ के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ई के बाद अगर आ रहेगा तब, केवल ई की बात कर रहा हूँ, ई ए की बात नहीं हो रही है। ठीक, केवल ई रहे अगर और उसके बाद आर होगा तो हम आ के रूप में पढ़ेंगे। जैसे वी से पढ़ेंगे आपका वाह, और ई के बाद आर है तो इसका उच्चारण आ होगा, मतलब इसे लिखा नहीं जाएगा। आर से रा और बी से ब, यह लिखा है आपका वर्ब है। क्या लिखा है, वर्ब लिखा है। ठीक है, तो इसे हम वीर्ब नहीं पढ़ेंगे, वर्ब पढ़ेंगे। एच ई आर बी, तो इसे हम पढ़ेंगे हर्ब। क्या पढ़ेंगे, हर्ब। टी ई आर एम, इसे हम पढ़ेंगे टर्म। ठीक है, टर्म। उसी तरीके से जी ई आर एम, इसे हम पढ़ेंगे जर्म। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, जर्म। समझ में आ रहा है ना क्यों पढ़ा जा रहा है ऐसा। ई के बाद अगर आर रहेगा तो ई का जो उच्चारण होगा बच्चों वह आ के रूप में होता है। ठीक है, ई एन ई आर वी, तो इसे हम पढ़ेंगे नर्व। समझ में आ गया। तो यह हो गया आपका तीसरा तरीका। पहला हमने बताया कि ई के बाद ए रहेगा तो बड़ी की मात्रा। दूसरा हमने बताया कि ई के बाद अगर ए रहेगा उसके साथ आर भी लिखा होगा तो ई के रूप में पढ़ेंगे, जैसे हमने डियर, बियर इस तरीके से पढ़ा। और तीसरा हमने बताया कि अगर ई के साथ आर रहेगा तो उसका उच्चारण आ के रूप में होता है। किसका, ई का। ठीक है, आ के रूप में पढ़ा, जैसे हमने पढ़ा वर्ब, हर्ब, टर्म, जर्म, इस तरीके से पढ़ा। समझ में आ गया। चलिए अब अगला तरीका देखते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा बच्चों, जितना भी तरीका होगा ना ई को पढ़ने का वह इस वीडियो में आपको बता दूंगा। चलिए आगे देखते हैं, देखिएगा आगे लिखा गया है बच्चों। देखिए यहाँ पर है ई डबल ई लिखा है, तो अब यहाँ पर इसका उच्चारण क्या होगा मेरे भाई। तो अगर किसी भी शब्द में डबल ई लिखा होता है तो इसका उच्चारण बच्चों हम बड़ी की मात्रा करते हैं, इसका भी बड़ी की मात्रा ही किया जाता है। ठीक है, तो देखिए तो क्या पढ़ेंगे, डब्लू से पढ़ेंगे आपका वाह, और डबल ई का उच्चारण क्या होगा, बड़ी की मात्रा के से क, यह लिखा गया आपका वीक। वीक, एम ई ए टी, तो इसे हम पढ़ेंगे सॉरी एम डबल ई टी, एम से माँ, डबल ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा टी से टॉ, यह हो गया मीट। उसी तरीके से एफ डबल ई डी, इसे हम पढ़ेंगे फीड। क्या पढ़ेंगे, फीड, एफ डबल ई डी फीड। के डबल ई पी, इसे पढ़ेंगे कीप। तो क्यों पढ़ा जा रहा है, डबल ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा होता है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हम यहाँ पर डबल ई का उच्चारण क्या करेंगे, बड़ी की मात्रा। एस डबल ई एन, इसे पढ़ेंगे सीन। एस डबल ई एन सीन। समझ में आया, यह हो गया आपका चौथा तरीका, डबल ई रहेगा तो बड़ी की मात्रा। अब देखते हैं पांचवा तरीका, यहाँ पर भी डबल ई लिखा गया है तो हम इसे भी बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे ना, क्योंकि अभी हमने बताया कि बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं तो डी से डॉ, और डबल ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा आर से डीर। सी एच डबल ई आर, इसे पढ़ेंगे चीर। पी डबल ई आर, इसे पढ़ेंगे पीर। ऐसे पढ़ेंगे नहीं, यहाँ पर आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे। इसलिए तो हमने कहा ना बच्चों, अगर आप यह चीज़ नहीं सीख रहेंगे तो गलती करेंगे, क्योंकि देखने में दोनों शब्द एक ही जैसे लगते हैं। देख लीजिए यहाँ पर भी ऐसे दोनों एक ही शब्द लग रहे हैं देखने में, केवल इस आर का ही डिफरेंस है, लेकिन इसका उच्चारण अलग हो रहा है और इसका उच्चारण अलग हो रहा है। तो यहाँ पे ई का उच्चारण क्या होगा देखिएगा। तो बच्चों अगर डबल ई लिखा है तो बड़ी की मात्रा होता है, जैसे यहाँ पे हमने बताया। लेकिन अगर इसी डबल ई के साथ आर लिखा रहेगा तो इसका भी उच्चारण ई हो जाता है। क्या हो जाता है, ई ए, पिछले की तरह। जैसे ई ए रहता है और उसके साथ आर रहता है तभी हम ई ए पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी हम इसे ई ए पढ़ेंगे। समझ में आ गया, क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि इसी आर की वजह से। ठीक, तो डी से पढ़ेंगे आपका ड, और डबल ई का उच्चारण ई है, तो हो गया डी। आर से र, इसे पढ़ेंगे डियर। सी एच डबल ई आर, इसे हम पढ़ेंगे चीयर। क्या पढ़ेंगे, चीयर। पी डबल ई आर, इसे पढ़ेंगे पियर। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, पियर। एम डबल ई आर, इसे हम पढ़ेंगे मियर। क्या पढ़ेंगे, मियर। उसके बाद बी डबल ई आर, इसे पढ़ेंगे बियर। ठीक है, तो डबल ई के साथ अगर बड़ी की मात्रा सॉरी बड़ी डबल ई के साथ अगर आर लिखा होगा तो उसका उच्चारण बड़ी की मात्रा नहीं होगा, ई ए के रूप में हो जाएगा। जैसे हमने पढ़ा डियर, चीयर, पियर, मियर, वियर।
अब देखिए अगला तरीका, अब यह छठा तरीका है बच्चों। यहाँ पर इस ई को हम क्या पढ़ेंगे, देखिएगा पिछला जितना भी नियम बताया वहाँ पे यहाँ पे अब अप्लाई नहीं होगा। क्या पढ़ेंगे इसे, देखिए तो यहाँ पे जो ई है, अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई लिखा हो बच्चों, दो कॉन्सोनेंट के बीच में, कॉन्सोनेंट समझते हैं ना, ए ई आई ओ यू, इन 5 अक्षरों को छोड़कर बाकी जितने भी अक्षर अंग्रेजी में बचे हैं वह सभी कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, जैसे बी है, सी है, डी है, एफ है, जी है, एच है, जे, के, यह सब कॉन्सोनेंट हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई लिखा हो, बीच में, तो हम इसे एक ही मात्रा पढ़ते हैं। किसको, एक ई को। ठीक है, तो हम इसे एक ही मात्रा पढ़ते हैं, जैसे यन से नौ और टी से ट, ई का उच्चारण एक ही मात्रा हो गया नेट। जी ई टी इसे पढ़ेंगे गेट, पी ई टी इसे पढ़ेंगे पेट। ठीक है, पेट। टी ई एन इसे पढ़ेंगे टेन, डब्ल्यू ई टी इसे पढ़ेंगे वेट। ठीक है, तो अगर ई लिखा होगा दो कॉन्सोनेंट के बीच में तो हम एक ही मात्रा पढ़ेंगे। समझ में आ गया, यह हो गया आपका छठा तरीका। अब देखते हैं सातवां तरीका बच्चों। यहाँ पर है ई, तो इस ई को क्या पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए बच्चों। अगर ई किसी भी शब्द में अगर ई के बाद डब्लू लिखा होता है तो इस ई डब्लू का जो उच्चारण होगा बच्चों वही यू के रूप में होता है। किसके रूप में, यू। तो हम ई डब्लू का उच्चारण क्या करेंगे, यू के रूप में करेंगे। जैसे यन से आधा नौ, ई डब्लू का उच्चारण यू, तो हो गया न्यू। एस ई डब्लू इसे हम पढ़ेंगे स्यू, क्या पढ़ेंगे, स्यू। डी ई डब्लू इसे पढ़ेंगे ड्यू। ठीक है, ड्यू। एफ ई डब्लू इसे पढ़ेंगे फ्यू, समझ में आया, फ्यू। बी एल ई डब्लू इसे पढ़ेंगे ब्लू, समझ में आया। तो अगर ई के बाद डब्लू रहेगा तो इसका उच्चारण यू के रूप में होगा। किसका, ई डब्लू का उच्चारण यू हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम पढ़ेंगे न्यू, श्यू, ड्यू, फ्यू, ब्लू। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको यह जो तरीका हमने बताया ई को पढ़ने का आपको समझ में आया होगा कि कितने तरीके से ई को पढ़ा जाता है। जितना भी तरीका था ई को पढ़ने का इस वीडियो में हमने बताया। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कुछ नया चीज़ सीखने को मिला हो ना तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके हमें बताइएगा कि सर मुझे इस वीडियो में कुछ नया चीज़ मिला। कमेंट करके बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ताकि हम जब ऐसी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।